जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग ऐसा है कि जैसा आप सब कुछ जानते ही हैं कि गुरु जी महाराज आज भी कहीं ना कहीं अपनी संगत के साथ जुड़े हुए हैं और गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को बहुत ही कस के संगत का हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाराज बड़ी असीम कृपा करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपनी संगत के ऊपर, और जिस पर गुरु जी मेहरबान हो जाए संगत जी, उसके तो वारे न्यारे हैं। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज हर किसी को हर चीज़ देते हैं, लेकिन वो सिर्फ सही वक्त आने का इंतज़ार करते हैं, तब देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझ पे भी बड़ी अपनी कृपा करी है। संगत जी, हुआ ऐसा था कि 1-1.5 साल हो गया है, हम ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे नई स्कूटी लेने का, लेकिन संगत जी हम नहीं ले पा रहे थे। हम जाते थे शोरूम में, पता करते थे, फिर सोचते थे नई अमाउंट ज़्यादा और हम वापस आ जाते थे। पुरानी भी देखी संगत जी, नई भी देखी, लेकिन नहीं हो पाया, हम नहीं ले पाए, हम वापस आ गए। संगत जी, रिक्वायरमेंट होती है 2 स्कूटी की, लेकिन हमारे पास 2 थी, लेकिन एक मेरी सिस्टर की थी, वो बिल्कुल ठीक नहीं चलती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी बच्चों के साथ उनको स्कूल ले जाने में उस स्कूटी में। तो संगत जी, फिर हमने सोचा कि फिर से हमने एक बार सोचा चलो एक बार नई स्कूटी देखाते हैं। संगत जी, हमने नई स्कूटी देखी, हमें एक स्कूटी पसंद आई, लेकिन उसका अमाउंट ज़्यादा था। गुरु जी का नाम लेकर गई तो उसका अमाउंट संगत जी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा और गुरु जी महाराज ने लोन करवा दिया, बड़ा इजीली लोन हुआ और हमने वो न्यू स्कूटी ले ली। लेकिन संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जिस दिन हम उस स्कूटी को लेने जा रहे थे तो मेरे मन में फिर भी एक टेंशन थी, क्योंकि संगत जी अभी मैंने आपको बताया है कि हमने अपनी दुकान खोली है स्टेशनरी की, लेकिन अभी उसमें वो इनकम नहीं है, क्योंकि अभी वो नई दुकान है, 2-3 महीने हुए हैं। तो संगत जी अभी उसमें वो तो संगत जी, जब हम न्यू स्कूटी लेने जा रहे थे तो मुझे यही टेंशन थी कि हम कैसे अमाउंट भरेंगे, कैसे होगा, क्योंकि इनकम तो है नहीं। अभी तो सिर्फ हमारी जो एक खुद की सेविंग है उसमें से ही अभी आप लगा लीजिए हमारा खर्चा चल रहा है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लिया और बोला, गुरुजी महाराज अगर आप चाहते हैं हम ये स्कूटी लें तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे अपनी आज ब्लेसिंग्स दे देना तो रास्ते में, ताकि मुझे पता चलेगा आप मेरे साथ हो और आप चाहते हो मैं ये स्कूटी लूँ। तो संगत जी, हम चलते गए, हमें गुरुजी की कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। लेकिन संगत जी, जैसे हम स्कूटी के शोरूम के नियर आने वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले हम स्कूटी पे थे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे आगे एक स्कूटी आई और जिस स्कूटी पे लिखा नंबर था 777। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई और मैंने अपने हस्बैंड को इतनी ज़ोर से बोला, अरे वो देखो मिल गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, क्या मिल गया, क्या कौन सी चीज़ मिलनी थी? तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनको सारी बात बताई कि मैंने गुरुजी को ऐसे ऐसे कहा था कि गुरुजी अगर आप चाहते हो हम स्कूटी लें तो मुझे अपनी ब्लेसिंग दो। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे अपने 777 की ब्लेसिंग दी, तो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और उससे पहले भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे लिए कुछ किया है, तू मिठाई मंगवा ले। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आप देना चाहते हो, जो आप दिलवाना चाहते हो, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो गुरुजी महाराज, और कोई नहीं समझ सकता। आपकी माया आप ही जान सकते हो गुरुजी महाराज। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हम कुछ भी नहीं समझते आप हमें किस समय पे क्या दे दोगे, और सिर्फ आपको पता है क्या सही समय है और किस समय पे मैंने अपने बच्चों को क्या देना है। तो गुरुजी महाराज, आपने जो मुझे स्कूटी दिलवाई उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और साथ ही संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से एक ही निवेदन करना चाहूँगी, अभी स्कूटी का नंबर नहीं आया, हमारा मन था कि हम स्कूटी में 777 नंबर लें, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहा, हम नहीं बोल पाए वहाँ पे, और अब वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज से यही दुआ करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज बस कृपा करना कि कोई भी नंबर ऐसा मिले जो आपकी ब्लेसिंग से मिलता जुलता हो। तो वो स्कूटी एक आपकी ब्लेसिंग, सच में वो तो आपकी ब्लेसिंग है ही जो आपने हमें दिलवाई है, लेकिन अगर उस पर नंबर भी आपकी ब्लेसिंग वाला होगा तो हर पल वो हमें
एहसास दिलाती रहेगी कि आप हमारे साथ हो। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आगे एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग है जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारी परी संगत की जय गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, कल ना मैंने शाम के पूजा पे बैठी थी, गुरु जी के पूजा कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। तो मेरा लड़का नीचे गया था खेलने, छोटा वाला। वो ना संगत जी, वो प्लास्टिक की पाइप नहीं होती संगत जी, वो मेरे झूला, जैसे आजकल झूले पड़े हैं, हर बच्चे हर जगह झूलते रहते पार्क में। तो मेरा लड़का ना झूलने लगा, काफी ऊपर है संगत जी, उसने झूला और वो जो पाइप है, वो पाइप प्लास्टिक के टूट गई। मेरा लड़का गिरा, कह रहा मम्मी मेरा सर ऊपर हो गया, ऊपर ही था, जैसे लगता किसी ने मेरा सिर ऐसे थाम रखा और मेरा ये कमर धड़ाक से पड़ा नीचे, मेरा हाथ और मेरा पूरी बॉडी जमीन पे खड़े खड़े मैंने गिरा सीधा सीधा। पर मेरा लगता ना ये मेरा सिर जमीन पे नहीं छुआ। तो संगत जी, ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं संगत जी, जो बच्चे को थाम लिया, अपने नाती को थाम लिया। गुरु जी, हमारे गुरु जी इतने दयालु हैं संगत जी। कमन से कष्ट आ रहा, कमन से नहीं आ रहा, सब हमारे गुरु जी के पता है। संगत जी, मेरा लड़का आया, कह रहा मम्मी मैं पता नहीं क्यों वो झूला झूल रहा था, तो उसी काफी ऊपर था, उसी झूला पर से मैंने गिरा और जैसे लग रहा था मेरा सिर किसी ने थाम लिया। मैंने मुंह से निकला, मैंने कहे बेटा ये गुरु जी हैं। कह रहे जितना तेज मैंने गिरा, बस सिर्फ ये हाथ में, राइट वाले हाथ में, ये केहनी पे जरा से गांठ पे लगा हुआ है चोट। अब दर्द थोड़ा थोड़ा कर रहा। कह रहे मैं ना, मेरे कहीं बॉडी में दर्द हो कुछ भी नहीं है। कह रहा मैंने 2 मिनट तक मैं बोल ही नहीं पाया। सोचो संगत जी, गुरु जी हमारे कितना अपने ऊपर लिए, दर्द और कष्ट बच्चे को कैसे थामा, अपने नाते को हमारे गुरु जी ने कैसे थामे। सोचने वाली बात है संगत जी। मैं पूजा कर रही थी, बेटा आया, कह रहा मम्मी, मैंने नीचे गई थी गुरुद्वारे में मत्था टेकने संगत जी, तो मेरा बच्चा वहां बताने लगा मम्मा ऐसे मैंने गिरा, पाइप टूट गई, मैंने गिरा और जैसे लगता है मेरा सिर जमीन पे पड़ा ही नहीं, लगता किसी ने मुझे सर मेरा पीछे से थाम लिया। मैंने कहा बेटा ये गुरु जी, मैंने तुरंत ही जैसे मेरे लड़के बोला संगत जी, वैसे मैंने कहा जय गुरु जी, ये गुरु जी की सब कृपा था। गुरु जी हमारे तो मैं अपने गोद में थाम लिए। संगत जी कह रहा मम्मी 2 मिनट मेरी आवाज ही नहीं निकल पाई। वहां के बच्चे सारे कह रहे हैं क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। मेरी आवाजें बंद हो गई, मैं ऐसे सबको देख रहा था, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना। शुक्राना परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें नहीं पता होता हमारे बच्चे को कहाँ और कब क्या कष्ट आ रही या हमारे ऊपर आ रही। संगत जी, 2 दिन पहले, कल नहीं परसों वाली बात है, मेरे ना ये लेफ्ट वाली आंख जो है इतना फड़फड़ा रही थी, इतना फड़फड़ा रही थी। मैंने कहा गुरु जी ये मुझे क्या हो रहा। मैं कहा गुरु जी सब आप ही देखना, मुझे नहीं पता, ये मेरी आंख जो फड़फड़ा थी ना संगत जी, मैं मतलब कुछ कुछ मेरे बुरा ही होता है,
तो मैं कहा गुरुजी आप भी देखना। तो संगत जी मैं काम पे थी, काम पर से आ रही थी, तो 3 बजे एक स्कूटी वाला आ रहा था। स्कूटी वाला ऐसे आया, मैं सीधी-सीधी जा रही थी, एकदम से मेरे आगे पीछे वो जिधर को मैं जा रही हूँ उधर को जा रहा है, पर एकदम से मेरी उसकी होते-होते टक्कर बच गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये हमारे गुरुजी वो कष्ट था काट दिए। अब कल बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, एक बैग मेरी आँख फड़फड़ाई और देखो मेरा बेटा गिरा, पता नहीं कितना चोट आता संगत जी। हमारे गुरुजी अपने गोद में अपने नाती को थाम लिए संगत जी। हमें नहीं पता होता, वही तो कह रही हूँ संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज मेरे साहिबा, गुरु जी महाराज ऐसे हाथ थामे रहना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत सारी संगत को ब्लेस करना, हमारे बच्चे को कल बहुत बहुत ब्लेस किए गुरु जी, ब्लेसिंग्स बहुत दे रहे हैं संगत जी। गुरु जी हमारे सबको छड़ दो गुरु संगत जी, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी के मानो बस। जो ये पाखंडी अंडित पंडित है ना संगत जी, सबको दूर ही रहने दो, बहुत दूर रहो उनसे, सिर्फ प्यार करो करीब से अपने गुरु जी से बस। हमारे गुरु ऐसा कोई है नहीं दुनिया में संगत जी। संगत जी हम बड़े किस्मत वाले हैं जो हमारे गुरु जी मिले हमें। हर कष्ट के गुरु जी कष्ट आने से पहले से खड़े हो जाते हैं, हमें अपने गोद में थाम लेते हैं, हमें वो रास्ता से दूर हटा देते हैं, और नहीं तो हमें कष्ट हर 10% हमें 100% हमें मिलने वाला कष्ट तो हमारे गुरुजी थोड़े में कटा देते हैं। 100% अपने ऊपर सारा ले लेते हैं गुरुजी। सोचने वाली बात संगत जी, हमारे गुरुजी कितना दुख और दर्द हमारा अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल के गहराइयों से बोल रही हूँ गुरुजी महाराज, आपके करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना 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 शुक्राना। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। मैं कह रही हूँ संगत जी, मैंने गुरु जी के श्री चरणों में बैठ के अरदास कर रही हूँ और सेक्शन शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज मरते दम तक, अंतिम सांस तक आप अपने स्त्री चरणों में लगाए रखना परम पिता परमेश्वर महाराज। आपने कभी खुद से दूर मत करना अपने सिर चरणों से। तो सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को लाड प्यार दुलार और भाव भक्ति अपना लुटाते रहना गुरु जी महाराज। खुद से किसी संगत के दूर मत करना मेरे परमपिता परमेश्वर। ऐसा लगता ना संगत जी जितने हैं सब हमारे परिवार हैं, हमारे गुरु जी के रहमत है जो सारी संगत को हमारे गुरु जी जोड़ रखे हैं और मिला रखे। संगत जी गुरु जी के ये कृपा है जो गुरु जी हमारे सबको एक दूसरे से पहचान करवा रहे हैं और एक दूसरे संगत से संकट गुरु जी हमारे मिलवा मिलवा के काट रहे हैं सबकी संकट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल के शुक्राना, हर वक्त के शुक्राना, हर सांस के शुक्राना, हर रोज का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी आज मैंने काम पे गई थी, मेरे मन में आया वो मंदिर में ना ये तो कभी 1 बजे हो जाता है सफाई, कभी 2 बजे। मैं सोच रही थी मैंने ना गुरु जी कल मैंने गई थी सफाई हो चुकी थी, आज मेरे मन में आया कि संगत जी मैं ये सोची गुरु जी से अरदास लगाई, ऐसे मन में आया मेरा कि यार मैं भी सावन चल रहा, मैं भी मंदिर साफ कर देती, थोड़ी सेवा कर देती। शिव पिता के गुरु जी के मंदिर तो है, तो मैं कल गई थी ना संगत जी, वहाँ सफाई हो चुकी थी मंदिर में, बहुत काफी बड़ी है मंदिर। तो मैंने के फटाफट काम खत्म कर लो, मैंने जाऊँ ना मंदिर में सेवा कर दूँ। तो मैं अंदर अंदर में गुरु जी आज सेवा देना। तो फिर मैंने गई थी गेट खोल, मतलब हो चुकी थी जैसे झाड़ू पोछा मंदिर पूरे मंदिर में हो चुकी थी।
तो एक लड़की है ना वहाँ, तो वो एकदम मेन गेट पे आ रही थी, बाहर सफाई वाइफर मार रही थी। मैंने कहा बेटा सफाई हो गई? कह रही हाँ आंटी सफाई हो गया मंदिर में। तो इतने में संगत जी पंडित जी बैठे थे, गेट खोले। पंडित जी क्या हुआ? मैंने कहा वो सफाई करनी थी और ये गुड़िया बोल रही है कि सफाई हो चुकी। कह रहे पंडित बोले हाँ सफाई हो चुका, अगर आपकी सफाई करना है तो आप 1 बजे आ जाना, सफाई कल से 1 बजे आ जाना अगर सफाई करनी है तो। अगर आपका मन है तो वो शिवलिंग साफ कर दो। मैंने कहा हो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने इतना सिर्फ बोली थी, गुरु जी आज कल तो मैंने नहीं करी सफाई, पर आज मुझे सेवा देना। संगत जी प्लीज, मैंने गए घर इतना मतलब मुझे अच्छा लगा। गुरु जी हमारे हमारे सारे दिल के भावना और जो हम बोलते हैं दिल से ना, हमारे गुरु जी 1 सेकंड भी नहीं लगाते पूर्ण करने में हमारा मन की बात। संगत जी वो पंडित ने बोले जाके शिवलिंग साफ कर दो। मैंने कहा जय गुरु जी। इतना संगत जी इतना अंदर खुशी आया, इतना खुशी आया। मैंने फटाफट गए करें वो सर्फ ले लो और भी जो ना होगा अच्छे से शिव वाले को सबको साफ कर दो। मैंने शिव जी के गो रखा, मैंने गौरी माई के और संगत जी शिवालय शिव जी के मतलब पूरा अच्छे से नहीं साफ किया, इतना अच्छा मैंने साफ किया। मुझे इतना अच्छा लगा सेवा करके, इतना अच्छा लगा शिवलिंग साफ करने में। और गणेश भगवान के, गौरी मैया के, गौ माता के मैंने आज इतना अच्छा लगा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे इतना अंदर खुशी आई संगत जी, इतना अंदर खुशी आई। मैंने बोल बोल के मने मन बोल बोल के इतना अंदर हंस रही थी। मैंने जो अच्छे से सफाई किया, गुरु जी ने हमारी सेवा दे दी है। संगत जी इतनी बड़ी ब्लेस हमारे गुरु जी कर दिए, इतनी बड़ी हमारी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें दे दिए। इससे बड़ा ब्लेसिंग्स और क्या ही हो सकता है संगत जी। मैंने इतना आज इतना दिल खोल के गुरु जी ने सेवा करवाई, मैंने सेवा दी है। मैंने बहुत बहुत गुरु जी के शुक्राना बोल रही हूँ दिल के गहराइयों से संगत जी। गुरु जी के शुक्राना बोल रही हूँ, शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज आपके कोटम कोट शुक्राना शुक्राना, ये सेवा देने के लिए। संगत जी मैंने आज शिवलिंग की सफाई करके धन्य हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ऐसे रोज सेवा ऐसे देते रहना गुरु जी महाराज। संगत जी सच बताओ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आज। शिवलिंग साफ किया मैंने अच्छे से, नहीं पूरे नीचे फर्श साफ करे, मुझे आज इतना अच्छा लगा। संगत जी साफ करके पावदान वगैरह बिछा के तब मैंने आई, और आते आते गुरु जी के कृपा से मुझे प्रसाद भी दिए थे पंडित जी ने, सभी गुरु जी के। ये पता है संगत जी क्यों दे रहे हैं, गुरु जी क्यों करवा रहे हैं? ये हमारा जो कष्ट परेशानियां है ना संगत जी, ये शिव जी के चढ़ा हुआ फल फूल जो होता है, केला और सेब नाशपाती, इतना सामान वो पंडित जी उठा उठा के थाली में करके दिए। संगत जी ये हमारा बच्चों को हमको खिला खिला के ना प्रसाद, ये गुरु जी हमारे सारे कष्ट कटवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप बिलीव न करो, हनुमान जी के चना भुजा चना चढ़े थे, गुड़ चढ़े थे, वो सारी चीजें गुरु हनुमान जी के पास से उठा उठा के मुझे दिए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी की जैसा है आपकी इच्छा, और वही चीज मुझे गुरु जी आप दिलवाना जो आपके कृपा हो। अब जो आपके अच्छा लगे वही चीज दिलवाना गुरु जी महाराज, और जो चीज आपके अच्छा ना लगे वो चीज से मैं दूर रहूं, ताकि वो चीज के पास मैंने ना जाऊं। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज वो चीज दिलवाना जो आपकी कृपा हो, और आपकी कृपा से ही मुझे मिले गुरु महाराज।
और जो आपके ये चीज मत दिलवाना, वो चीज मैं ना कभी हाथ लगाऊं गुरु जी महाराज, जो आपके अच्छा ना लगे। गुरु जी महाराज में हाथ जोड़ के विनती है। तो मैंने ले आऊं प्रसाद, बच्चे बड़े प्यार से खा रहे हैं। बहुत इस समय मुझे प्रसाद बहुत मिल रहा है संगत जी मंदिर से। पता नहीं गुरु जी ये कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी, गुरु जी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को अच्छा रखना गुरु जी महाराज। अब ये हमारे आंटी जी के जो सत्संग शेयर करती हैं, सारी संगत को सत्संग बोला हुआ अपने अपलोड करके आंटी हमारे सभी संगत परिवार के बीच में शेयर करती हैं गुरु जी महाराज। इनको बहुत बहुत लख लख बारी शुक्राना शुक्राना। आपने गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करना आंटी को। और गुरु जी महाराज आंटी भी टाइम नहीं लगाती हैं, आपकी कृपा बहुत बहुत ब्लेस करो। आपकी कृपा अपना मेहर भरा हाथ आंटी को ऊपर गुरु जी महाराज आपने रखना। आंटी जी आपकी कृपा से गुरु जी महाराज आंटी जी बहुत कृपा करे हैं गुरु जी महाराज। हमारे आंटी जी बहुत बहुत खुश रखना गुरु जी महाराज। कि सत्संग बहुत जल्दी शेयर करते हैं गुरु जी आपकी कृपा से गुरु जी महाराज। सारी संगत के ऊपर अपना ब्लेसिंग से बनाए रखना गुरु जी महाराज। सबको सबको सुख से रखना गुरु जी महाराज। सबको कष्ट काटना है, सबको खुशियाँ प्रदान करना। महाशिव परम पिता परमेश्वर भोले भंडारी श्री गुरु महादेव भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओ गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम लेती हूँ गुरु जी महाराज से। लेकिन आगे का कोई सत्संग गुरु जी हमारे मेहर करेंगे तो हम तैयारी करेंगे सभी संगत परिवार के बीच में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वास्ते सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी कृपा कर मुझे क्षमा करना गुरु जी। सभी संगत परिवार आप भी क्षमा करना मुझे। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत कोटि नमन है गुरु जी। अनंत अनंत कोटि नमन है गुरु जी। ये कल शाम का ही शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल शाम को मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत नर्वस फील कर रही थी फिर से। लेकिन शाम में 2-3 बहुत ही अच्छे शुक्राना सत्संग सुनवाए। यानी उस आंटी की बातें सुन के ही मेरे में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि उत्साह आ गया, ताकत आ गई, मन अच्छा हो गया। यानी एक साथ इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई मेरी बॉडी में कि जैसे पता नहीं मेरा मन कहाँ भटक रहा था, क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद मैंने 2-3 सत्संग सुनी और उसके बाद जो एनर्जी फील करी मैंने कि मैं उसके बाद में फिर 9 बजे तक सुनी संगत जी, 9:30 बजे तक पूरे सत्संग। और 9:30 बजे के बाद मैंने अपना सुंदरकांड ये शिव पुराण पढ़ी 10:30 बजे तक। उसके बाद में फिर मेरे पुदीना चटनी, करेला, पुदीना और कड़वी नीम, ये 3 चीज़ पीस के डायबिटीज़ के लिए गुरुजी महाराज ने बोला है कि पैरों के तलवे में मालिश करना है सोने से पहले। वो भी की संगत जी, इतनी एनर्जी। और गुरुजी महाराज का टेलीपैथी मैसेज था कि 3 इलायची रख शिव परिवार के सामने, शिव जी के सामने, मेरे स्वरूप के सामने, और उसको रात को 12 के बाद खा लेना। तो संगत जी वो भी करवाया गुरुजी ने और और बहुत अच्छा लगा मुझे। यानी 12 बजे तक जग भी गई और वो करवा भी लिया। फिर मैंने इलायची उठ के खाई भी और उसके बाद सुबह संगत जी मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा था। तो उसका शुक्राना है गुरुजी, इतना सब करवा लिया। और ये सत्संग हमारे लिए एक टॉनिक की तरह है संगत जी।
यानी कब कहाँ कौन सा सत्संग गुरुजी सुनवा देंगे और हमको हमारा उससे क्या क्लियरेंस करेंगे हमको नहीं मालूम संगत जी। पर ये बहुत बड़ा मेरे लिए तो बहुत बड़ा कल मेडिकल हुआ है मेरे साथ में। उसका बार बार शुक्राना करती हूँ। बहुत डिप्रेस महसूस कर रही थी संगत जी कल फिर से मैं तो उसका। और सुबह से भी बहुत अच्छे यानी मैंने यूट्यूब खोली तो इतने सुंदर मैसेज थे, लेकिन मैसेज गुरुजी के नहीं खोल पाई मैं क्योंकि हम साथ में बैठे थे। तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेज थे कि एक तो ये था कि प्रेमानंद जी का मैसेज था, तुमने जितना भी स्मरण किया है वो हर एक शब्द परमात्मा के पास पहुंच गया है संगत जी। और कल गुरुजी महाराज ने रात को भी 12:30-1 बजे तक मैं गुरुजी का स्मरण करते रही, मंत्र जाप करते रही। और सुबह भी 4 बजे करीबन 4:30 बजे गुरुजी ने आज मेरे को उठा दिया तो मैं 5 बजे उठी। बारिश हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, बाहर भी जाना जरूरी था। तो उसका अनंतम नींबू रखने के लिए बोले थे संगत जी रात को दरवाजे के बाहर, ब्लैक मैजिक के लिए जो भी है, और उसको बाहर फेंक कर आना था। बड़ी हिम्मत करी मैंने और ये गुरुजी ने करवाई, मैंने क्या करी, गुरुजी ने करवा ली, पता नहीं कैसे क्या करी। और सुबह खूब प्यार वो सब, उसके लिए मेरे को बाहर जल्दी से जाना था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन पानी में डालने को बोला था संगत जी। क्षमा। तो उस नींबू को पानी में डालने के लिए बोले थे संगत जी, लेकिन बहते पानी में तो मेरे को थोड़ा दूर जाना पड़ता, तो बारिश तेज थी, मुझे डर लग रहा था कहेंगे कि इतनी बारिश में और इतने अंधेरे में कहाँ गई क्या। तो संगत जी मैंने बोली अगर ज़्यादा बारिश आई और मैं ज़्यादा भीग गई तो फालतू में घर में चिल्लाएंगे, उसके लिए मैंने कि बारिश तो हो ही रही है तो कुछ नाली के अंदर डाली मैंने, नाली के मतलब खुले में नहीं। तो ऐसा करती तो कबीर जी का संत कबीर जी का मैसेज था कि हम लोगों की चिंता करेंगे, हम आलस करेंगे, हम सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इतना यानी ऐसा मैसेज था वो, बहुत यानी अपने को प्रोत्साहित करने वाले मैसेज थे। उसके प्रेमानंद जी का भी जो मैसेज, प्रेमानंद महाराज का जो मैसेज था कि हर पल तुमने, पहली बात तो तुम भजन कर नहीं सकते, अगर कर रहे हो तो वो ईश्वर की इच्छा से कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि तुमने जितना भी किया है हर एक शब्द परमात्मा के पास पहुंच गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया, हर एक बात उसको पता चल गई है, तुम वो देख रहा है वो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर तुम भजन कर पा रहे हो तो वो उसकी मर्जी है, तुम्हारी नहीं है। तो ये कितनी बड़ी असीम कृपा है, गुरुजी महाराज ने हमको अपने आप से जोड़ा है, उसका शुक्राना है गुरुजी। यानी हम बता नहीं सकते परमात्मा हमारे ऊपर कितनी मेहर कर रहा है, कितने सारी हमारे को खुशियाँ देना चाहते हैं, हमसे अपने आप से जुड़ा है। और जितनी भी संगत परिवार है मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इसका हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएं गुरुजी महाराज के। हम थोड़ी सी तकलीफ आते हैं या पर जो भी हमें दूसरी चीजें हमें रोक रही हैं, बहुत सारी संगत परिवार को जो मेरे जैसे हैं परेशान हो जाती हैं, तो बहुत हिम्मत जुटाओ, किसी भी तरह भगवान का स्मरण करो। हमारा एक एक शब्द, एक एक मिनट बहुत कीमती, एक एक शब्द हमारे भगवान के पास, हमारे गुरुजी महाराज हमारे लिए इतने कष्ट सह रहे हैं, हमारे इतने ऊपर हमको ला रहे हैं, तो हमने थोड़ी मेहनत करना चाहिए संगत जी। हमने अपने आलस पे अपने आप से अपनी कोशिश करना चाहिए। कल गुरु जी से प्रार्थना करो, वो करवाते हैं जरूर, और वो वही चला रहे हैं यहाँ तक, हम चल के नहीं आ रहे। हम हमको लगता है अभी तक कि हम ही कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है, जो करते हैं वो गुरु जी करते हैं। और इस बात का एहसास गुरु जी तो इतना अच्छे से करा रहे हैं मेरे को कि तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, मैं नहीं हूँ। कि जब मैं निकल जाएगा संगत जी तभी सारे काम बनने हैं। जब तक हम परमात्मा को तू ही तू नहीं कर लेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग अच्छे से समझ दीजिए कि जब तक, क्योंकि हर काम, हर सांस, हर क्षण, हर पल वो देख रहे हैं, हमारी हर सांस उसकी मर्जी से चल रही है, हमारा हर शब्द उसकी इच्छा से निकल रहा है। तो हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे घर में जो हो रहा है वो हम नहीं, परमात्मा करवा रहे हैं हमसे, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। और कुछ अच्छे के लिए, कुछ हो बुरा भी हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए होता है संगत जी। तो इसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपने इतनी सूझ समझ दी और अपनी प्यारी बेटी के ऊपर इतनी सारी मेहनत की, इतनी कड़ी नज़र रखी है, उसका शुक्राना है गुरु जी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद में बहुत अच्छा फील करी, मैं वॉक करके आई, पर शुक्राना सत्संग भी सुबह करी संगत जी, पर बारिश जोर से आ रही थी तो मोबाइल में बराबर हो नहीं रहा था, तो नहीं कर पाई। तो अभी कर रही हूँ संगत जी उसके लिए। और बहुत यानी, और वो इलायची खाने के बाद तो मेरे को इतना हल्का महसूस हो रहा है, बहुत फ्री महसूस कर रही हूँ काफ़ी। यानी डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई हूँ क्योंकि वो डॉक्टर के यहाँ तो नंबर लगाना सुबह 4 बजे जाना पड़ता है।
तो अब देखो गुरुजी कैसे क्या करवाएँगे। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत बहुत अच्छी कर दी है आपने, वो फिर से काम पे जा रहे हैं, नहीं तो 8 दिन तो बिल्कुल चलते-फिरते नहीं बन रहा था। उनको नई लाइफ़ आपने ब्लेस किया, उनका संकट आपने अपने ऊपर लिया है। मेरी बेटी के ऊपर फिर से कोई कष्ट आया था, वो भी आपने अपने ऊपर लिया, इसका शुक्राना तहे दिल से बार-बार शुक्राना करती हूँ। 31 मई को भी जो आपने कष्ट काटा है, उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। बार-बार मैसेज आ रहा है, तूने शुक्राना नहीं किया है। शुक्राना तो मैं रोज़ कर रही हूँ गुरुजी, अगर मुझसे कुछ भी गलती होगी तो उसे क्षमा करना, लेकिन आपने मेरे को न्यू लाइफ़ बख्शी है। मेरी बेटी पे फिर से कष्ट आया था और उसकी अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, जो भी उनकी मतलब सेट नहीं हो पा रहा है जॉब के साथ में सब सारी चीज़ें, तो वो आप जाने गुरुजी, अब आपकी बेटी है, आप ही उनका सब अच्छे से करें गुरुजी महाराज। जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। आप ही उसके लिए जो भी परेशानी है उससे उसे बाहर निकालिए। जो भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझता, और आप बोल रहे हैं उसकी तबीयत अंदर से अच्छी नहीं हुई, तुझे बताते नहीं है, तो गुरुजी महाराज जब आपको मालूम है तो फिर मुझे और मैं तो और बेफ़िक्र हो गई कि उसका नानू उसकी चिंता कर रहा है, तो मुझे किस बात की चिंता है गुरुजी। आपका इसके लिए कोटि-कोटि नमन है, अनंत, अनंत, अनंत कोटि नमन है। वो कल शाम को जो आपने सत्संग सुनवाया उसके लिए भी बारंबार नमन है गुरुजी महाराज। बारंबार शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण हर पल का शुक्राना है। और शुक्राना करती हूँ, उसके बाद में आपसे पुराण पूरा पढ़वा ले रहे हैं और सत्संग सुनवा ले रहे हैं, घर में पॉजिटिविटी बनी है। फिर से सरसों के दाने सब कहीं डालने को बोले हैं गुरुजी ने, तो उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है। मैं सभी संगत परिवार से यही कहूँगी कि शुक्राना सत्संग ही हमारे लिए गुरुजी ने बहुत बहुत बड़ी सेवा दी है, जिससे हमारे कष्ट भी कट रहे हैं, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा हो रहा है, हमारा आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है, फिजिकल स्थिति भी अच्छी हो रही है, यानी हमको चारों तरफ से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उसका शुक्राना है। और आप भी महसूस करो कि हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है और यूनिवर्स को जाते हैं, हमारे जो मन में विचार चलते हैं संगत जी, वो सारे यूनिवर्स को जाते हैं। इसलिए हरदम पॉजिटिव रहे, हरदम अच्छा सोचे, किसी के बारे में बुरा बिल्कुल भी ना सोचे। गुरुजी महाराज ने आज मेरे सपने में भी कोई कष्ट काटा है, पर बहुत हल्का हल्का याद है, कुछ अच्छे से याद नहीं है, तो उसका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी सब भुला ही देते हैं। और ना जाने इसके पहले भी कितने कष्ट गुरुजी बोलते मैंने ले लिया तुझे तो पता भी नहीं, तो उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो अनजाने में गुरुजी आपके कितने कष्ट लेते हैं उसका एहसास है मुझे, लेकिन फिर भी हम संगत हैं, हम उतने महान नहीं हैं गुरुजी, हम छोटे से बच्चे ही हैं आपके, यानी हमें तो समझ में भी नहीं आता है कि आप कहाँ से कैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, कहाँ से कौन सा कष्ट काट दे रहे हैं, कौन सी परिस्थिति से हमें बाहर निकाल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता रहता संगत जी। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं गुरुजी, और गुरुजी बोल रहे हैं ना, जो बात लिख के भेजते हैं कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, रास्ते बना रहा हूँ, कांटे निकाल रहा हूँ, सारी बातें सच्ची हैं संगत जी, मैं महसूस कर रही हूँ। उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है। बार-बार शुक्राना है गुरुजी। बस आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर से आप नया शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा करना, और आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, सभी आंटियों को जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, और सारे संगत परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना आपका। अगर इस बेटी से कुछ गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।